रीड करें इस क्वेश्चन को। देखिए 11001, 1001 एंड 111001 corresponds to the 2's complement representation of which one of the following set of number। ये बोला है कि ये जो डिजिट्स दी गई हैं यहां पर, पहला दिया है इन्होंने 11001, दूसरा दिया है 1001, तीसरा दिया है 111001। ये जो नंबर है वो किस डिजिट के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है। ओके, स्क्रीन को रोक दें, जिनका भी आंसर आ गया हो ट्राई कर लें, ट्राई जरूर करना है सबको एक बार। ये सब क्वेश्चंस वो हैं जो गेट के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है उससे मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनके आंसर्स बिना मेरी हेल्प के निकाल पा रहे होंगे। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप उन लेक्चर्स को दोबारा से जरूर सुनिएगा, ध्यान से सुने एक एक टॉपिक को। थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट थिंग, क्योंकि थ्योरी वो चीज है जो हम किसी से सीख रहे हैं। जैसे मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं आपको सिखा रहा हूं थ्योरी, बट प्रैक्टिस या क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी जिम्मेदारी बन जाते हैं। जैसे इसमें 4 स्ट्रीम्स में कॉमन है ये सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो चारों स्ट्रीम्स के प्रीवियस ईयर्स आपको सॉल्व करने ही चाहिए इस सब्जेक्ट के लिए। जो अच्छे क्वेश्चंस हैं इन चारों स्ट्रीम्स में से, जो बढ़िया क्वेश्चंस हैं जिनमें डिस्कशन की जरूरत है, वो सब क्वेश्चंस मैं क्लासरूम में कवर कर दूंगा। सो इनफ नंबर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में, और पूरे जो सब्जेक्ट मैं डिस्कस करूंगा उसमें उसकी कोई टेंशन नहीं है। बट जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी आपको सॉल्व करने चाहिए फॉर योर प्रैक्टिस पर्पज। ओके, ये सब्जेक्ट बहुत इजी टू मॉडरेट सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है गेट में, तो हम इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लें और स्क्रीन को रोक दें और उसका आंसर निकालें। ओके, अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, काफी लोगों ने आंसर कर लिया होगा इसे। पहला इन्होंने नंबर दिया है क्या, a इज इक्वल टू, लिख देता हूं चलिए इसको, क्या दिया है 11001। दूसरा नंबर दिया है b इक्वल टू 1001। तीसरा नंबर दिया है c इक्वल टू 001। जिनकी प्रैक्टिस सफिशिएंट है उनका आंसर तो क्वेश्चन देखते से आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा आंसर क्वेश्चन देखते से। आपको बोला है 11001, ये 2's कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब नंबर क्या है, नेगेटिव है। MSB क्या है, 1 है, मतलब नंबर नेगेटिव है। ओके, मतलब A का हम क्या करेंगे, फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे इसका। तो अब आपको क्या लिखना है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो 00110। अब आपने +1 किया इसमें, तो 0 + 1 इज 1, 1 1 लिख पा रहे हैं इतना सब लोग, क्लियर है इतना। तो 0 + 1 इज 1, 1 1 0 0, ये आ गया। सो दिस नंबर 0 0 0 एंड 1, तो ये नेगेटिव है। इसका डेसिमल वैल्यू कितना मिला है, 7, तो दिस इज नथिंग, दिस इज -7। तो पहला नंबर है हमारा -7। ओके, पहला नंबर क्या है, -7। अब एक ही ऑप्शन इसमें -7 है, ये तो बात सही है, लेकिन समझ लेते हैं। अब एक चीज देखें आप, ये इतना मैंने डेटा यूज किया जो कि इसमें भी है, जो कि इसमें भी है, और इसके बाद अगर मैं मान के चलूं ये 4 बिट फॉर्मेट है वो ओरिजिनल है, और इसमें MSB बिट को क्या किया गया है, कॉपी किया गया है, इसमें MSB बिट को कॉपी किया गया है, यानी कि ये भी है -7 और ये भी है -7। क्योंकि हमें एक चीज मालूम है कि जब भी हम 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो जितनी बार MSB बिट आप क्या कर रहे हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को चाहे रिपीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने A B C 3 नंबर लिखे, तीनों ही -7 है, तो मैं एक नया नंबर भी लिख सकता हूं, 4th D। मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं D इज इक्वल टू, ये है 1001। ओके, अब मैंने जैसे यहां पर कितने बिट में लिखा है जरा बताओ, आपने लिखा है इसमें 6 बिट में, इसे लिखा है 4 बिट में, और इसे हमने लिखा है 5 बिट में। तो मैं चाहूं तो इसे 7 बिट में भी लिख सकता हूं, 4, ये 7 बिट में आ गया। अब आप चाहें तो 8 बिट में लिख लीजिए, इसको 9 बिट में लिख लीजिए। तो ये सब क्या है, इक्वल एक दूसरे के, A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D। कितनी ही बार हम बिट को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ये थ्योरी में वही चीज डिस्कस कर चुका हूं। सो आई होप कि सभी ने ध्यान से सुना होगा उस समय। मुझे क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए हमको। लेट्स गो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से। द रिजल्ट ऑफ 45 डेसिमल में दिया है -45 इन हेक्साडेसिमल एक्सप्रेस्ड
in 6-bit 2's complement representation is? ये गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में आया था 2011 में। क्वेश्चन पढ़ लिया है सबने, ट्राई करेंगे सब लोग पहले इसको। बोला है 45 है डेसिमल में, -45 अंडर 16 यानी हेक्साडेसिमल, और बोला है कि एक्सप्रेस इन 6-bit 2's complement representation is। इसको, इस ऑपरेशन को अगर हम 2's complement में लिखें 6 बिट का यूज करके तो क्या आंसर आएगा, ये क्वेश्चन है। स्क्रीन को रोक दें अभी के अभी और ट्राई दिस क्वेश्चन वंस, एक बार जरूर इसको ट्राई कीजिएगा आप। अब चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे। देखें 45 हमें लिखा है, पहले तो डेसिमल में दिया है, तो 45 मान लीजिए मैंने इसे लिखा है इस तरह से, डेसिमल ए मान लेता हूं इसका, ठीक है ना। अब दूसरा नंबर है 45 इन हेक्साडेसिमल। अब आप चाहें तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। 45 हेक्साडेसिमल में है, अब मैं डेसिमल में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा जरा बताओ। 2 टाइम्स डिविजिबल होगा ये 45, सॉरी आई एम राइटिंग इट इन द, आई एम सॉरी। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको 45 दिया है आपको किसमें, हेक्साडेसिमल में। अदर्स टू बाइनरी डेसिमल जा रहे हैं हम, तो क्या करेंगे, इसके पोजिशनल वेटेज यानी कि 16 टू द पावर 0 और ये दिया है 16 टू द पावर 1, इसका हम क्या करेंगे, डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 16 टू द पावर 0। तो जो हमारे पास दूसरा डिजिट है ना b, जिसको मैंने माना है, जिसे सपोज मैंने मान लिया है b है, ये है डिजिट b, ये है a। तो a इक्वल टू हमारे पास क्या है जो लिखा हुआ वो है, b की वैल्यू क्या है, b इक्वल टू क्या है यहां पर 45 अंडर हेक्साडेसिमल है। तो इसका अगर मैं b का डेसिमल फॉर्मेट लिख लूं यहां पर, तो b की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, दिस इज b। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेसिमल में लिख रहे हैं हम लोग इसको b को, तो ये आएगा 16 इंटू 4, 64 प्लस 5 यानी कि कितना हो गया, 64 प्लस 5 69। b की वैल्यू आ गई डेसिमल में 69, यानी कि b इक्वल टू, अब मैं नया वैल्यू क्या लिख सकता हूं, 69 लिख सकता हूं डेसिमल में। अब हमसे बोला है कि a माइनस बी कर दो, ठीक है कर देते हैं a माइनस बी। a माइनस बी, a माइनस बी कैसे करेंगे जरा बताओ। दोनों एक ही बेस में आ चुके हैं, अब तो कोई टेंशन भी नहीं है। 45 माइनस 69, क्योंकि ये दोनों किस में आ चुके हैं, बेस 10 में आ चुके हैं। अब तो 45 माइनस 69, तो माइनस ही आएगा आंसर है। माइनस कितना आएगा, आई थिंक इट्स 24, माइनस 24 आएगा। एम आई राइट और नॉट, 45 प्लस 15 60, हाँ ठीक है 24 आ गया, माइनस 24 अंडर डेसिमल, ये आ गया। अब हमें पूछा है कि भाई इसको ना 2's कॉम्प्लीमेंट में लिख के बताओ, नेगेटिव नंबर को 2's कॉम्प्लीमेंट में कैसे लिखते हैं। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, क्या है कैसे लिखते हैं जरा बताओ। किसी भी नेगेटिव नंबर को टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर इन 2's कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा प्रोसीजर मैं डिस्कस कर चुका हूं। कैसे लिखते हैं, स्टेप वन राइट पॉजिटिव नंबर लिख लें। स्टेप 2 टेक 2's कॉम्प्लीमेंट, क्या करें इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लें, टेक 2's कॉम्प्लीमेंट। टेक 2's कॉम्प्लीमेंट, तो पहले प्लस 24 के लिए हम लिखेंगे बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू, 24 के लिए लिखना है पहले हमको बाइनरी इक्विवेलेंट। ओके, तो प्लस 24 में अब मैंने एमएसबी बना दिया 0, और यहां पर अगर हम लिखते हैं प्लस 24 के लिए 1 1 0 0 0। ओके, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4। ओके, इट्स फाइन। 24 आ गया यहां पर प्लस 24। अब हमें क्या करना है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया, तो 1 0 0 1 1 और इसमें हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे क्या कर दिया, 1 का एडिशन कर दिया। तो जैसे आप इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे एडिशन करेंगे इसका, तो फाइनली यहां पे क्या होगा, 1 प्लस 1 बिकम्स कितना आएगा बोलो जल्दी से, 0 और 1 एज अ कैरी पहुंच जाएगा, 1 0 आता है बेसिकली। तो 1 प्लस 1 इज 1 0, तो 0 यहां पर आएगा, 1 एज अ कैरी चला जाएगा।
1 + 1 इज 1 0, यानी कि 0 यहां पर आएगा, 1 एज ए कैरी जाएगा, 1 0, ओके, और ये 1, ये आ गया हमारे पास उस नंबर का रिप्रेजेंटेशन। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली -24 इन 2's कॉम्प्लीमेंट, जिसकी बात भी की गई थी, यही पूछा है ना आपसे, -24 इन 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। कौन सा आंसर सही है, जरा मैच करो आंसर कौन सही है, 1 0 1 0 0, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आई थिंक, एम आई राइट? यस, 1 0 1 0 0 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 सॉल्व हो गया। चलिए, गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ें ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वाज आस्क्ड इन गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2006। चलिए, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इसे, अब मैं आंसर कर रहा हूं इसे। पढ़ने के बाद ध्यान से क्वेश्चन को, अ नंबर n इज स्टोर्ड इन अ 4-bit 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन एज, कोई नंबर इन्होंने दिया है n, मान लिया हमने, ठीक है, इसकी वैल्यू है A3 A2 A1 A0, ओके, 2's कॉम्प्लीमेंट में इन्होंने इसे लिखा है, इज कॉपीड इनटू 6-bit रजिस्टर। अब ये बोल रहे हैं कि इस नंबर को इन्होंने क्या किया, एक 6-bit रजिस्टर में कॉपी कर लिया, और इस तरह से ये मिल गया। कैसे मिला, A3 A2, सॉरी A3 दोबारा से इसमें, A3 A2 A1 A0 और 1, ये है, क्लियर है। द वैल्यू ऑफ दिस बिट पैटर्न इन 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर n एज। क्वेश्चन एक बार समझें क्या है पहले, फिर हम इसे ट्राई करेंगे। देखिए, कैपिटल N एक नंबर इन्होंने दे दिया A3 A2 A1 A0। आप चाहें तो इसको इजी करने के लिए कोई एक डिजिट इसको मान सकते हैं, है ना, इसी पूरे नंबर को एक डिजिट मान के चल रहे हैं, आप कुछ भी मान लें जो आप चाहें, ओके। अब उसके बाद इन्होंने बोला है कि ये जो नंबर है, उस नंबर को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके उन्होंने ऐसे लिख दिया है। कैसे लिख दिया है, ऐसे लिखा है A3 A2 A1 A0 A1, ये भी 1 है, ये भी किसमें लिखा है, 2's कॉम्प्लीमेंट में ही लिखा है इसे। द वैल्यू ऑफ दिस बिट पैटर्न इन 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इज, ये लिखा है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है कि n डैश और n में क्या रिलेशन है, मतलब n डैश जब लिखने के बाद ये आया है उसमें, और जो पुराना n है उसमें, इन चारों में से कौन सा रिलेशन सही है, मतलब कैपिटल N के टर्म्स में इस नए नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया है तो सब लोग एक बार ट्राई जरूर करें इस क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अब A3 A2 A1 A0 की मैं चाहूं तो यहां पर कोई वैल्यू अज्यूम कर सकता हूं। अगर मुझे आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करना है तो मैं क्या करूं, यहां पर कैपिटल N की ना कोई एक वैल्यू मान लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि ये है 1000, 1000 मान लिया मैंने, यानी कि मैंने A3 को अलॉट कर दिया 1, इसको अलॉट कर दिया 0, इसको 0, इसको 0, ऐसा मैं मान सकता हूं। इतना क्लियर है। अब हमें मालूम है कि ये 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखा है, ओके, और इसकी MSB बिट मैंने क्या मानी है, MSB मैंने क्या माना है इसका, MSB मैंने इसका माना है 1, यानी कि MSB इसका 1 है, मतलब मैंने इसे मान लिया है एक नेगेटिव नंबर। कैपिटल N को मैंने क्या मान लिया है, नेगेटिव नंबर मान लिया है। आप पॉजिटिव भी मान के कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल से मैं इसको क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं, पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो MSB हमने माना 1 जो कि नेगेटिव नंबर है, ओके। अब हम कैपिटल N की जो वैल्यू लिख रहे हैं, दिस इज 1000। अब नेगेटिव नंबर की मुझे अगर एक्चुअल वैल्यू चाहिए कि डेसिमल वैल्यू क्या है कैपिटल N, तो डेसिमल के लिए मुझे क्या करना होगा, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना होगा, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना होगा, यानी कि 1 को 0, 000 को 111, इसमें +1 करके देखूंगा मैं, तो 1 + 1 इज 0, फिर यहां पर एक कैरी चला जाएगा, 1 0 होता है ना, तो 1 + 1 फिर 0, फिर एक कैरी चला जाएगा यहां से, तो 1 + 1 इज 1 0, यानी कि 0 + 1 इज 1, ये हमारे पास नंबर आ जाएगा। अब ये ऑब्वियस है नेगेटिव है, तो ये नंबर कितना हो गया, नंबर हो गया -8, इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी है 8, तो n = हमारे पास आ चुका है कितना है, -8 है। n की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, -8 मिल चुकी है, जैसा कि मैंने अजम्पशन लिया है उसके अकॉर्डिंगली। इतनी बात समझ में आती है। अब हमें क्या करना है, जो n डैश है
उसमें A3 A2 A1 की वैल्यू इसको पुट कर देता हूं मैं। बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा अब ये। अब मैं क्या करूंगा यहां पे बताओ, ये हमें S की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम क्या कर रहे हैं यहां पर एंड की वैल्यू लिख देते हैं। एंड इक्वल टू A3 मैंने क्या माना है 1, A3 मैंने फिर से लिखा 1, A2 को मैंने क्या माना है 0, A1 को क्या माना है 0, A0 को क्या माना है 0 और ये है 1। ये आ गया हमारे पास एंड एस। अब मैं क्या करूं, इस एंड एस की भी डेसिमल वैल्यू निकाल लेता हूं। तो एंड एस की वैल्यू मिल गई और एन की वैल्यू पता है, इसमें पुट कर देंगे रिलेशन मिल जाएगा। A3 की वैल्यू भी पता है हमको। मेथड क्लियर हो रहा है या नहीं? मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूं यहां पे। देखिए आपने A3 A2 A1 A0 की वैल्यूज कैपिटल N दे दी गई हैं, ये आपको दी गई हैं। बाद में बोला कुछ कुछ करने के बाद एक एंडेस नंबर बना नया, एंडेस मैंने इसको बोल दिया कोई नया नंबर बना है, उसकी वैल्यू है A3 A2 A1 A0 1, ये नंबर की वैल्यू है। और क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में रिलेशन बताओ क्या है। तो मैंने कैसे सॉल्व करना चाह रहा हूं इसे, मैं यहां पर कैपिटल N की कोई वैल्यू अज्यूम करके चल रहा हूं। मैंने बोल दिया कि 1000 इसकी वैल्यू है। अब मैंने नेगेटिव क्यों लिया, 1 क्यों लिया, क्योंकि A3 यहां पर है, तो 0 ले लेंगे तो पता नहीं चलेगा। 0 अगर आप ले लेंगे तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एक जैसे हो जाएंगे। शायद ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन बी और ए एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन ऑप्शन ए एंड डी एक जैसे हो जाएंगे, तो हमको पता नहीं चलेगा। तो A3 की वैल्यू 1 लेना यहां पर क्या है, जरूरी है। तो मैंने ये A3 1 लिया, बाकी सब मैंने ले लिया 0। आप चाहते तो कैपिटल N की वैल्यू ये भी ले सकते थे, करके देख लेना होमवर्क में, एक बार इससे भी सॉल्व करना, कुछ भी हम मान सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये 1000 मान ली। अब हमें जानना है कि इस 1000 की डेसिमल वैल्यू कितनी है। तो डेसिमली मैंने जाना इसको, 2's कॉम्प्लीमेंट में है ये नंबर, क्योंकि लिखा है शुरू में ही 2's कॉम्प्लीमेंट में चल रहा है सब कुछ 2's कॉम्प्लीमेंट में ही चल रहा है सब कुछ, यहां पे पहले से मेंशन है ना। तो ऑब्वियस है कि ये नंबर 1000 2's कॉम्प्लीमेंट में है। तो आप इसको डेसिमल वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं इस पे। तो -8 है इसकी डेसिमल वैल्यू। तो n की वैल्यू मेरे को मिल गई -8। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने A3 A2 A1 A0 की जो वैल्यूज हैं उनको मैंने लाके एंडेस में रख दिया। अब एंडेस में रखा तो क्या हो, देखो 1 1 A3 A3 A2 0 A1 0 A0 0 ये 1। अब हमको पता लग गया है कि जो एंडेस है हमारा, दैट एंडेस इज ऑल्सो नेगेटिव नंबर, क्योंकि एंडेस की वैल्यू क्या मिली है 1 1 0 0 0 1। ये है इसकी MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो कि क्या है 1 है। मतलब ये नंबर कैसा है, नेगेटिव नंबर है। इतनी बात तो समझ में आई गई कि नंबर कैसा है, नेगेटिव नंबर है। यानी कि अगर मैं इसका क्या लूं, यहां पर 2's कॉम्प्लीमेंट लूं तो मुझे इसकी डेसिमल वैल्यू मिल जाएगी। तो लीजिए इसका 2's कॉम्प्लीमेंट। अब आपने इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया तो इसकी डेसिमल वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो 1 1 को 0 0 लिखा, 000 को 1 लिखा, 1 को 0 लिखा, और यहां पर हमने क्या किया, +1 किया। अब इतनी कैलकुलेशन आपको आनी ही चाहिए, है ना। ये कैलकुलेशन कोई बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आपकी इतनी प्रैक्टिस डिजायरेबल है भैया, इससे कम में काम नहीं चलने वाला। 0 + 1 इज 1, ये 1 ये 1 ये 1 फिर 0 0। तो अगर हमें ये पता लग गया है कि ये नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू हमें जस्ट लिखना है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू है कितनी 15। तो ये आ गया है नंबर -15। यानी कि अब हमें यहां से एन डैश की भी डेसिमल वैल्यू मिल चुकी है, कितनी -15। गाइस ध्यान दीजिए दोस्तों, जरा समझो मेरी बात को। n की वैल्यू मिल चुकी है -8, एन डैश की वैल्यू मिल चुकी है -15। नाउ इट्स नॉट अ बिग डील टू हैंडल दिस क्वेश्चन। पुट कर दो जरा फटाफट वैल्यू। ऑप्शन ए की ओर बढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में इन्होंने क्या चर्चाएं की हैं, एक बार बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है, देखो जरा। ऑप्शन ए में इन्होंने लिखा है 32A3 + 2n + 1। ये एन डैश की वैल्यू की बातें हो रही हैं सारी, है ना। तो 32A3 यानी कि 32A3 कितना है 1 + 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है -15 + 1। इसको जरा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 2 इंटू -15 यानी कि -30 + 1 -29 + 32। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आई थिंक +3।
लेकिन एन डैश की वैल्यू तो हमने निकाली कितनी है, सॉरी आई वाज मेकिंग मिस्टेक। देखिए यहां पर ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, वैसे वो -8 आना चाहिए, सॉरी इट इज -8, तो ये भी अलग आएगा। फिर कितना आ रहा है ये 32 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -8 एंड -16, ओके, -16 प्लस 1 -15, 32 माइनस 15 कितना बच गया, इट्स आई थिंक 17 आ गया। तो +17 इसकी वैल्यू है क्या, नहीं, एन डैश कितना है -15 है, तो ये नहीं है, ऑप्शन ए गलत ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन ए क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी में क्या बोला गया है जरा देखो, 32A3 32 इंटू 1 -2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है -8 -1, तो 32 प्लस हो गया, ये तो कहानी कुछ और ही पहुंच गई। कितना हो गया 16 + 1 49 हो गया। अरे भैया ये तो -15 है, ये तो गलत हो गया ऑप्शन। ऑप्शन बी भी क्या है, गलत ऑप्शन है, हटाओ इसको भी। अब ऑप्शन सी पर आ जाते हैं। ऑप्शन सी का क्या कहना है, इनकी भी बात मान लेते हैं। ऑप्शन सी का कहना है 2 इंटू -8 -1, 2 इंटू -8 यानी -16 -1 यानी -17, लेकिन ये तो -15 है, नहीं है, ऑप्शन सी भी गलत है। अब आखिरी ऑप्शन बच गया हमारे पास, कौन सा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में वैल्यू दी गई है 2 इंटू -8 प्लस 1, तो कितना हो गया -16 + 1 -15। दिस इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा वो एकदम करेक्ट आंसर है। दिस इज द वे टू फाइंड इट्स आंसर। अब देखो इतनी प्रैक्टिस हो, सफिशिएंट प्रैक्टिस हो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। देखो मुझे आपको सबको सिखाना है, सो दैट मैंने यहां पर एक सिंपलेस्ट पॉसिबल अप्रोच को ट्राई किया। अब आपकी प्रैक्टिस अगर पर्याप्त है तो देखो जरा आंसर कैसे निकलता है, सुनना ध्यान से। आपने यहां पर क्या किया है, A3 A2 A1 A0 A0 ये है, ये हमारा ओरिजिनल डिजिट है, ये ओरिजिनल डिजिट है हमारा, ये इससे हमने ये लिखा है। तो अगर आप देखें ये तो कॉपी कर दिया A3 को, तो इससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं हमको, क्योंकि जस्ट वी आर कॉपिंग द नंबर ऑफ बिट, तो इससे n की वैल्यू कोई अफेक्ट नहीं करेगी। बस क्या होगा, एक यहां पर 1 आपने एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो एक बिट एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई कर ली, मतलब ये जो n डैश है वो इसकी वजह से एक्स्ट्रा बिट ऑक्यूपेशन जो किया है आपने 1 को इंट्रोड्यूस करके, इससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये A3 दो बार लिखने से कोई दिक्कत नहीं आई, वही नंबर रहा। एक एक्स्ट्रा बिट ऑक्यूपाई किया तो स्पेस हो गया डबल। जैसे मान लीजिए शुरुआत में इसका स्पेस था 4 बिट का है, तो हमने बोला कि 16 बिट इसे स्पेस चाहिए था। 4 बिट है ना, तो 16 बिट मैंने बोल दिया है ना, 16 बिट स्पेस में काम चल रहा था हमारा। ओके, अब हमने देखा कि जो 4 बिट फॉर्मेट है ना, 4 बिट फॉर्मेट से काम चल रहा था हमारा, तो जैसे ही मैंने देखा 16 पॉसिबिलिटीज बन रही थी इसमें 4 बिट फॉर्मेट में। अब जैसे आपने A3 A2 A1 A0 के साथ 1 लेके आ गए, तो अब जो बन जाएंगी 32 पॉसिबिलिटीज। तो नंबर की जो वैल्यू है वो अगर पहले 16 होगी, अज्यूम तो कर ही सकते हैं ना, कोई भी नंबर मान लिया आपने बोला 4 बिट में कितनी नंबर हो सकते हैं, 16 नंबर हो सकते हैं, तो मैंने मान लिया कि 16 ही इसकी वैल्यू है। तो एक बिट अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे एक्स्ट्रा, तो वैल्यू हो जाएगी 32, यानी कि जो पहले थी उसकी 2n हो जाएगी, और उस बिट की वैल्यू 1 है तो हो जाएगा 2n + 1। आंसर आ गया डी। दिस इज एन स्मार्ट अप्रोच, बट टू अप्लाई स्मार्ट अप्रोच आपकी जो फंडामेंटल क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने इससे भी आंसर आपको बता दिया कैसे निकलेगा 2n + 1, और जो हिट एंड ट्रायल अप्रोच है जो कि बहुत बेसिक अप्रोच है, उससे भी मैंने आपको इसको सॉल्व करके बता दिया। हिट एंड ट्रायल इज ऑलवेज एप्लीकेबल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी प्रैक्टिस है तो इसमें भी 2 मिनट लगेंगे, और 2 मिनट इस क्वेश्चन को देना कोई घाटे का सौदा नहीं। इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।